14 नवंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। सर्दी के दिन शुरू हो गए हैं, हर्ब सीड लगाने का टाइम भी आ गया है, तो आज हम इसकी सीडलिंग करने वाले हैं। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीखा था कौन कौन से पौधे कौन कौन से मौसम में सर्वाइव करते हैं और कब इनकी सीडलिंग की जाती है। तो अब इसके सीड्स हम लगाते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। आप मेरे साथ रहें। इनके लिए जो मिट्टी यूज़ हो रही है उसमें 40 हिस्से मिट्टी, 40 हिस्से पत्तों की खाद, 10% सल्फ़र और 10% ही सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट यूज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि जब पौधे की रूट्स निकलेंगी तो सुपर फॉस्फेट मतलब फास्फोरस उसको वहीं से मिलना शुरू हो जाएगा, तो पौधे की रूट्स स्ट्रॉन्ग होंगी। और सल्फ़र का यूज़ हम एंटी फंगल के तौर पर भी यूज़ करते हैं मिट्टी के अंदर, ताकि जितने भी जरासीम हो इसके अंदर, जितने भी बैड बैक्टीरिया हों वो किल हो जाएँ। गमलों के अंदर मिट्टी भरने के बाद मैंने हल्का हल्का सा इसको पुश कर दिया है ताकि सरफेस एक जैसा हो जाए। अब इसके ऊपर हम सीड्स रखेंगे। सबसे पहले मैं लगाऊंगा अपना मेंथा, जिसको मेंथोल भी कहते हैं, मुंह को एकदम से ठंडा कर देने वाला। प्लास्टिक के गमले यूज़ कर रहा हूँ, तकरीबन 5 इंच का ये गमला है, उसके अंदर हम सीड्स लगा रहे हैं। ये बहुत ही बारीक बारीक से सीड्स होते हैं, इसलिए हम इनको सीडलिंग ट्रे के अंदर नहीं लगाते। अगर हम एक एक बीज सीडलिंग ट्रे के अंदर लगाने लगे तो तकरीबन ये 100 से ज़्यादा बीज होंगे, तो हमारी बहुत सारी सीडलिंग ट्रेज लगेंगी, क्योंकि ये बहुत ही बारीक बारीक से सभी सीड्स हैं। इसलिए हम गमलों के अंदर ही ये सब कुछ करेंगे। बीज को लीजिए और सरफेस के ऊपर फैला दीजिए। इनमें से अगर एक पौधा भी बन गया, सरवाइव कर गया, तो एक पौधे से हज़ारों पौधे बन सकते हैं। अब हम इसको कोकोपीट से कवर करेंगे, मिट्टी से कवर नहीं करेंगे, क्योंकि मिट्टी का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है और ये बीज बहुत ही बारीक बारीक से हैं। अगर थोड़ा सा वेट भी इनके ऊपर पड़ गया तो सीड पड़े पड़े गल जाएंगे, उनकी जर्मिनेशन शुरू नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल ही लाइट वेट हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है कोकोपीट। आप पीट मॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पीट मॉस का सरफेस जल्दी ही ड्राई हो जाता है, इसलिए उसका यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ कोकोपीट का हम यूज़ करेंगे, जिसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर भी है। कंप्लीट ड्राई कोकोपीट नहीं है, 5 to 10% इसके अंदर मॉइस्चर है। जो गमले के अंदर मैंने मिट्टी भरी है उसके अंदर पहले 50% मैंने पानी दिया हुआ है। मिट्टी गीली है ताकि सीड्स अपनी जगह पर फिट होने के बाद वहीं से अपनी जर्मिनेशन को शुरू कर दे। ऐसा नहीं है कि मिट्टी ड्राई होगी तो हम पानी का ऊपर से थ्रो करेंगे तो सीड अपनी जगह से हिल जाएगा, तो उसकी जर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तकरीबन आधा इंच मैंने इसको कोकोपीट से कवर कर दिया है। अब सीड की जर्मिनेशन में आसानी होगी, उसके ऊपर ज़्यादा वज़न नहीं है, कुछ ही दिनों में या कुछ ही वीक्स के अंदर इसकी जर्मिनेशन शुरू होगी। इसी तरह मैं सभी के बीज लगा लेता हूँ, देन शेयर करता हूँ। लीजिए जनाब, सभी के सीड्स लग गए हैं और कोकोपीट से ऊपर से कवर भी कर दिया है। ट्रेस के अंदर गमलों को रखा है और उसके अंदर सल्फ़र वाला पानी छोड़ा है मैंने। थोड़ा सा सल्फ़र मैंने डाल दिया था ताकि ये मिट्टी जो थी वो थोड़ी थोड़ी पुरानी थी मिट्टी, तो हो सकता है उसके अंदर फंगस भी होता, हो सकता है छोटे छोटे बारीक बारीक से कीड़े भी होते जो कि हमारे सीड्स को खा सकते थे और सीड हमारे ख़राब हो जाते। इसलिए सल्फ़र मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया पानी के अंदर और भी, ताकि मिट्टी के अंदर फंगस एक्टिव ही ना हो सके। ऊपर से मैंने पानी का शावर नहीं किया है, इसलिए क्योंकि मिट्टी पहले से ही काफ़ी गीली थी। अब नीचे से ही पानी दिया है और ऊपर से कोकोपीट, तकरीबन थोड़ी थोड़ी सी इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है और ये इसी तरह रहेगी। हम इसके ऊपर वेट नहीं डालना चाहते। अगर पानी का शावर करते हैं तो कोकोपीट हमारी वज़नी हो जाएगी और बीज के ऊपर बारीक बारीक से सीड्स हैं उनके ऊपर वेट पड़ जाएगा। जैसे ही ये मॉइस्चर नीचे से ख़त्म होगा, गमले पानी को नीचे से ले लेंगे, ऊपर वाले एरिया तक मॉइस्चर पहुँच जाएगा, तो हम इसी तरह ट्रेस को उठाएंगे और अपने इस पॉली हाउस के अंदर रखेंगे। क्योंकि सर्दी के दिनों की जितनी भी वेजिटेबल्स की सीडलिंग या कोई से भी पौधे की सीडलिंग की जाए, उसको पॉलीथीन से कवर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ठंड, फोग, धुंध की वजह से
ठंडक की वजह से हमारे सीड जर्मिनेशन अपनी शुरू नहीं कर पाते। कुछ सीड जर्मिनेशन अपनी शुरू कर देते हैं, लेकिन काफ़ी लेट होती है जर्मिनेशन उनकी शुरू, क्योंकि सीड की जर्मिनेशन के लिए हीट की ज़रूरत होती है, गर्माहट की ज़रूरत है। सर्दी के दिनों में गर्माहट नहीं होती, तो ऐसे में हमें सीड्स को कवर करना पड़ता है, गमलों को कवर करना पड़ता है किसी पॉलीथीन से। लेकिन मैं पॉलीथीन से कवर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इतने सारे गमलों को कवर करना मुश्किल होता है। तो पॉली हाउस के अंदर सारे गमले ही एक ही पोर्शन के अंदर मैं रख दूँगा। जैसे ही सीड की जर्मिनेशन शुरू होने लगे तो हम गमलों को उठाएंगे और फुल धूप में रख देंगे। लेकिन रात को फिर दोबारा से हमें उनको शेडी एरिया में रखना पड़ेगा या फिर कवर करना पड़ेगा ऊपर से पॉलीथीन से, ताकि ठंडक की वजह से हमारे छोटे छोटे से पौधे मर ना जाए। सीड की जर्मिनेशन के लिए हीट की ज़रूरत होगी और डार्कनेस तो इनको मिल ही गई है, क्योंकि ऊपर से हमने कवर कर दिया है कोकोपीट से, अंदर काफ़ी अंधेरा हो गया होगा। तो जैसे ही सीड जर्मिनेशन अपनी शुरू करता है तो ऊपर से ग्रीन सा जो पौधा निकलता है उसको ज़्यादा रोशनी धूप की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपनी ग्रोथ को स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर लेकर आ सके और उसका ट्रंक, उसका तना मोटा हो सके, फोटोसिंथेसिस का अमल जारी हो सके। तो पौधा हमारा एक साइड पर झुक कर गिरता नहीं है और ना ही वो मरेगा। इसलिए जैसे ही जर्मिनेशन शुरू हो हम पॉली हाउस से उसको निकालेंगे और फुल धूप में रख देंगे। लेकिन रात को ठंडक से बचाने के लिए उसको दोबारा से पॉलीथीन से कवर करना पड़ेगा, ताकि हमारे पौधे कमज़ोर ना पड़ जाएं। अगर बचपन में ही वो कमज़ोर हो गए तो बड़े होने पर वो ठीक से फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे। आज है 14 नवंबर, अब मिलेंगे 7 दिन के बाद। देखते हैं किन किन की जर्मिनेशन शुरू होती है और कितने टाइम में जर्मिनेशन शुरू होगी। शाम भी हो गई है, लाइटें ऑन करना पड़ी मुझे ताकि नीचे थोड़ी सी रोशनी आ सके। वीडियो के अंदर देखना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अब मैं इसको दोबारा पानी नहीं दूंगा, क्योंकि पहला पानी ही सीड की जर्मिनेशन के लिए काफ़ी होता है। अगर हम बार बार पानी देते रहेंगे, मिट्टी हर वक्त गीली रहने की वजह से, ज़्यादा गीली रहने की वजह से सीड अंदर पड़ा गल जाता है। इसलिए सीड्स लगाने से पहले मिट्टी को नम कर लें, हल्का हल्का सा उसके अंदर पानी दे दें, उसके बाद ही उसके ऊपर सीड्स रखिए। ड्राई मिट्टी के ऊपर सीड्स नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उसको ठीक तरीके से पानी मिल नहीं पाता। और अब मैंने नीचे से भी पानी छोड़ दिया, ताकि जितना भी इन्होंने पानी लेना है मिट्टी ने वो ले लेगी। एक्स्ट्रा पानी जितना भी होगा वो 12 घंटे के बाद मैं सुबह निकाल दूंगा और इनको रख दूंगा पॉली हाउस के अंदर, ताकि अंदर हीट बने और सीड की जर्मिनेशन अच्छे अंदाज से शुरू हो। 6 दिन बाद 14 तारीख को हमने सीड्स लगाए थे, 14 नवंबर को, और आज है 20 नवंबर। काफ़ी सारे पौधों की मतलब सीड्स की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। पॉली हाउस के अंदर रखने से यही फ़ायदा होता है कि सीड की जर्मिनेशन जल्दी शुरू हो जाती है। जिन गमलों में सीडलिंग शुरू हो चुकी है अब उनको हम निकाल देंगे और रखेंगे फुल धूप में, ताकि इन पौधों की ग्रोथ फर्दर आगे अच्छे अंदाज से बढ़ सके और इनके अंदर कोई भी कमज़ोरी ना रहे। चलिए बाहर निकाल कर देखते हैं कौन कौन से गमलों की सीडलिंग शुरू हो चुकी है। अभी तक सिर्फ 3 ही गमले ऐसे हैं जिनकी सीडलिंग थोड़ी सी शुरू हुई है, बाकी की अभी शुरू नहीं हुई है। विंटर थाइम की सीडलिंग भी शुरू हो चुकी है। ये बहुत सारे पौधे आपको दिख रहे हैं और इनमें से एक खुद ब खुद ही जो घास उग जाती है ये वो है, इसको हम निकाल देंगे। ये मोस्टली हर गमले के अंदर इसी तरह उग रही है, इसको हम उगने नहीं देंगे। और ये है रेड बेसिल अभी तक एक ही सीड उसका जर्मिनेट हुआ है। इसको भी अभी मैं पॉली हाउस के अंदर ही रख दूंगा ताकि थोड़ी सी हीट बन जाए। ये रहा वो सीड जो अभी ग्रो हो रहा है और बेसिल सीड भी ग्रोथ कर गए हैं। मोस्टली इसके सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। अब इसको हम धूप में रख देंगे। इन दोनों गमलों को धूप में रखेंगे, फुल धूप में रखेंगे ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे अंदाज से बढ़ सके। इस वाले गमले को, रेड बेसिल वाले गमले को मैं दोबारा से पॉली हाउस के अंदर रख रहा हूँ। 7 दिन बाद हमारा एक पूरा हफ़्ता कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कंप्लीट करने का टाइम है और एक दिन के अंदर अंदर ही देखिए, कल हमने इसको बाहर रख दिया था पॉली हाउस से निकाल कर, और अब देखिए कितनी ज़्यादा इसकी सीडलिंग हमारे सामने विजिबल हो चुकी है। बहुत जल्द ये पौधे बड़े हो जाएंगे और इनमें से बहुत सारे पौधे मरेंगे भी, क्योंकि छोटे छोटे गमले थे जिनके अंदर बहुत सारे सीड्स हमने डाले थे। तो जब बहुत ज़्यादा सीड एक साथ में डाल दिए जाएं तो जर्मिनेशन के बाद में बहुत सारे पौधे रूट बाउंडिंग होने की वजह से मर जाते हैं। लेकिन इनमें से एक पौधा भी बच गया तो मेरे लिए वही काफ़ी रहेगा। और अभी दूसरे जो पॉली हाउस के अंदर रखे हैं, अभी मैंने देखा कोई भी सीड नया जर्मिनेट नहीं हुआ है। सिर्फ वही जो कल आपको दिखाया था, ये रेड बेसिल का एक सीड जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गया था, लेकिन अभी दूसरे किसी भी गमले के अंदर कोई भी स्प्राउटिंग शुरू नहीं हुई है। और देखेंगे क्या रिज़ल्ट मिलता है। अब अगले 7 दिन के बाद मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। उम्मीद है कि आपने जो सीड्स लगाए होंगे उनका भी अच्छा रिज़ल्ट पा रहे होंगे।